नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करने जा रहे हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग संधि आपको बता दें कि विसर्ग विसर्ग के साथ साथ यदि स्वर या व्यंजन आते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है जो विकार उत्पन्न होता है मतलब जो बदलाव होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, आप समझते हैं विसर्ग संधि। इसके नियम होते हैं। अगर नियम एक की बात करें तो विसर्ग के साथ साथ यदि चा छाए तो किस में बदलता है? शा में बदलता है। क्या बदलेगा? विसर्ग। ठीक है, विसर्ग का बदलाव होगा। ठीक है, उसी तरह विसर्ग के साथ यदि टा और ठा आते हैं तो खा में बदलाव होता है। ख तो कि विसर्ग का बदलाव है। उसी के साथ साथ यदि ता और था आते हैं तो श में बदलाव होता है, जो कि विसर्ग का बदलाव होता है। जैसे जैसे नी धन चप। अब नी हो गया और चा आ रहा है तो शा बदल गया। निश्चय या है ये क्या है? निश्चय हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि नी धन छल। अब छल आ रहा है तो हो जाएगा निश्चल हो जाएगा। एक और ले लेते हैं। नी धन तार। अब ता आ रहा है तो ता तो सा में बदल जाएगा विसर्ग। निस्तार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं एक और। धानु प्लस टंकार और टा आ रहा है तो टा कैसे बदलता है? खा में बदलता है। तो धनु आपका धनु धनुष मतलब किस बदलना है? टा खा में होगा। धनुष टंकार। ठीक है, अब नियम दूसरा लेते हैं। नियम दूसरा, यदि विसर्ग से पहले यदि विसर्ग से पहले यदि विसर्ग से पहले विसर्ग से पहले इकार या उकार मतलब छोटी की मात्रा या छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द आए आए और उसके बाद
का वर्ण जो है वो का हो, खा हो, पा हो, फा हो, तो विसर्ग का खा में बदलाव होता है। खा में बदलाव होता है। जैसे बहुत हैंग कर रहा है। जैसे 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 आपका प्रातः, नहीं, क्या हो रहा था, खाम खाम खा खा में बदल रहा है। तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे निधन का पट हो जाएगा निस का पट। निधन फल तो हो जाएगा निस फल। एक आ जाएगा दू प्लस कर, क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। ठीक है। अब बात करें नियम 3 की। नियम 3, नियम 3 क्या कहता है, यदि यदि विसर्ग से पहले आए आए और उसके बाद क, ख, प, फ आए तो विसर्ग ज्यों क्या त्यों ही रहता है, ही रहता है। ठीक है। रहता जैसे प्रातः प्लस काल, तो क्या हो जाएगा, प्रातः काल हो जाएगा। एक और लेते हैं, पय धन पान, क्या हो जाएगा, पय पान हो जाएगा। ठीक है। अगला अगला नियम, अगला नियम 4, यदि यदि उ ई ई और उ कार के बाद यदि यदि विसर्ग आए, यदि विसर्ग आए तथा
विसर्ग के बाद राय तो ई का, बड़ी ई का और ऊकार का, बड़ा ऊकार में बदलाव होता है। जैसे आप समझिए, नी प्लस व, नीरव, तो क्या हो गया, नी, ये बदला तो इसका पूरा बदलेगा। ये छोटी की मात्रा कैसे बदल जाएगी, बड़ी की मात्रा में बदल जाएगी। तो नीरव। एक और लेते हैं, नी धन रस, तो कैसे बदलेगा, नी रस, नी प्लस रोग, तो किसने बदलेगा, निरोग। नियम 5, नियम 5 क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले आए और आ छोड़कर यदि कोई भी स्वर आए आए या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम पंचम वर्ण हो, या र, ल, व, ह हो, तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर रा, रा हो जाता है। क्या हो जाता है, रा हो जाता है। जैसे तू प्लस गंध, तो क्या हो गया, दुर्गंध हो गया। ठीक। निधन उपाय, तो क्या हो गया, निरुपाय हो गया। एक और ले लीजिए एग्जाम्पल, तू धन आत्मा, तो क्या हो गया, दुरात्मा। ठीक है। इसी के साथ नियम 6, विसर्ग संधि बनाने का नियम 6, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले आ आए और विसर्ग के बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम, चतुर्थ और पंचम या फिर या, र, ल, व और हा, हा आ रहे हों, आ रहे हों,
तो विसर्ग के स्थान पर क्या लग जाएगा? ओकार लग जाएगा। ओकार लग जाता है। जैसे मन, धन, रथ, और रा भी आ रहा है और आ भी आ रहा है, तो क्या होगा? मनोरथ। ऐसे ही मन, धन, भाव। अब मनो भाव हो जाएगा। एक और लेते हैं, तेजः धनमय, तो क्या हो जाएगा? तेजोमय हो जाएगा। एक और, पुरः धनहित, तो क्या हो जाएगा? पुरोहित। ठीक है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, सर, सरह, धन, च, तो क्या हो जाएगा? सरोज हो जाएगा। ठीक है। एक नियम और, नियम 7, यदि विसर्ग के आगे पीछे आ हो तो पहला आ और विसर्ग मिलकर छठे नियम की तरह ओकार हो जाता है। और बाद वाले आ, अब जो बाद में जो आ रहा है, आ का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, और उसके स्थान पर, और उसके स्थान पर ओ का चिन्ह लग जाता है। जैसे प्रथमा धन अध्याय, तो क्या हो गया? प्रथमो अध्याय। जैसे मना, धन, अभिलाषित, अभिलाषित, तो क्या हो जाएगा? मनो अभिलाषित। ठीक है। एक नोट ले लीजिए, नोट, यदि विसर्ग के बाद आ के अलावा कोई और स्वर आए, कोई और स्वर आए, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के बाद, जैसे अतः, धन, आव,
तो क्या हो गया, अत धन एव हो जाता है। इस तरह से हमारा विसर्ग संधि कंप्लीट होती है और इस तरह से हमारा संधि का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।